हरे कृष्णा। तो आज पुरुषोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में आज ये आविर्भाव दिवस है पुरुषोत्तम दास ठाकुर का। तो हम उनके बारे में कुछ सुनेंगे। सबसे पहले तो ये हमें जानना चाहिए कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो ब्रज में 12 गोपाल थे, 12 गोपाल, उनमें से ये 8वीं संख्या के गोपाल हैं। जो ब्रज में 12 गोपाल थे तो वे सभी गौर लीला में भगवान चैतन्य के संगी रहे। तो पहले जो गोपाल थे वो श्री दामा सखा थे, तो वे गौर लीला में अभिराम गोपाल के नाम से जाने जाते हैं। फिर दूसरे सुदामा सखा थे ब्रज लीला में। ये सुदामा सखा, वो सुदामा ब्राह्मण नहीं है, ये गोप सखा हैं। सुदामा सखा दूसरे ये गौर लीला में सुंदरानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर तीसरे महाबल सखा हुए, तो वे गौर लीला में कमलाकर पिप्पलाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। चौथे सुबल सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में गौरीदास पंडित। फिर 5वें अर्जुन सखा, ये अर्जुन सखा कुरुक्षेत्र के अर्जुन नहीं हैं, ये गोप सखा हैं। अर्जुन सखा तो ये गौर लीला में परमेश्वर दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। 6वें वसुदामा सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में धनंजय पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर 7वें महाबाहु सखा, ये ब्रज लीला में, तो गौर लीला में महेश पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर 8वें स्तोक कृष्ण सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में पुरुषोत्तम दास जिनका आज आविर्भाव दिवस है। फिर 9वें लवंग सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में काला कृष्णदास हुए। फिर 10वें दामा सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में पुरुषोत्तम नागर। 11वें सुबाहु सखा ये ब्रज लीला में, और गौर लीला में उद्धारण दत्त। और 12वें कुसुमासव सखा ब्रज लीला में, तो गौर लीला में खोल बेचा श्रीधर। तो इस प्रकार से आज हमें समझना चाहिए कि 8वें जो सखा थे श्री कृष्ण के, 12 जो विशेष उनके संगी थे, उनमें से 8वें जो सखा थे स्तोक कृष्ण, तो उन्होंने ही पुरुषोत्तम दास के नाम से गौर लीला में अपना आविर्भाव किया। तो उनके संबंध में कुछ बातें हैं कि बाल्यकाल से ही नित्यानंद के चरणों में ये हमेशा ध्यान लगाते रहते थे पुरुषोत्तम, बचपन से ही। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म के ये क्या हैं, उनके संगी हैं। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 11वें अध्याय में ये आता है, प्यार आती है। श्री सदाशिव कविराज बड़ो महाशय, श्री पुरुषोत्तम दास ताहारे तनय, आजन में निमग्न नित्यानंद चरणे, निरंतर बाल लीला करे कृष्ण सने। तो सदाशिव कविराज बहुत बड़े महात्मा थे, उन्हीं के पुत्र थे पुरुषोत्तम दास। तो ये जन्म से लेकर ही नित्यानंद के चरणों के प्रति निमग्न रहते थे, तथा ये सदा ही श्री कृष्ण के साथ बाल लीलाएं किया करते थे। फिर चैतन्य भागवत के 5वें अध्याय में बताया गया है, सदाशिव कविराज महाभाग्यवान, जार पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास नाम, बाह नाही पुरुषोत्तम दासे रे शरीरे, नित्यानंद चंद्र जार हृदय बिहरे। सदाशिव कविराज बहुत भाग्यशाली थे, जिनके पुत्र हुए श्री पुरुषोत्तम दास। उनके शरीर में बाहरी चेतना नहीं रहती थी, क्योंकि उनके हृदय में नित्यानंद प्रभु सदा विहार किया करते थे। तो इसका मतलब है कि वो हमेशा लीला के आवेश में मग्न रहते थे। और वो लीला का आवेश क्या था कि इस बार तो इन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, लेकिन अपने को ब्राह्मण ना समझ करके एक वैश्य गोपाल समझते थे, उसी भाव में हमेशा डूबे रहते थे। तो पुरुषोत्तम ठाकुर के जो प्रमुख शिष्य हुए वो श्री माधवाचार्य, श्री यादवाचार्य,
श्री देवकी नंदन दास। इस प्रकार से इनके शिष्य कई शिष्य हुए। ये सभी शिष्य बड़े कुलीन थे, ब्राह्मण वंश के थे, जिनमें से श्री माधवाचार्य का जो विवाह है वो नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी से हुआ था। ये विशेष बात है कि माधवाचार्य नित्यानंद प्रभु के दामाद हैं बने। तो माधवाचार्य के गुरु पुरुषोत्तम ठाकुर हैं। और देवकी नंदन दास ये भी बहुत बड़े वैष्णव हुए हैं, जिन्होंने श्री वैष्णव वंदना नामक ग्रंथ लिखा है। तो वैष्णवों की विशेष रूप से उन्होंने प्रशंसा में और स्तुति में अनेक गीत बनाए हैं। पुरुषोत्तम ठाकुर का एक अर्चा विग्रह बना। उनके अंतर्धान होने के बाद एक अर्चा विग्रह बना, जो पहले चाकदह और सिमुराली स्टेशन से कुछ दूरी पर सुख सागर में विराजित था। जब सुख सागर गाँव का विनाश हो गया, तो नदी के कारण सुख सागर गाँव का विनाश हो गया, तो इनका जो श्री विग्रह है चांदुड़िया में लाया गया। और इस समय इनका जो श्री विग्रह है तो उसकी सेवा दूसरे विग्रहों के साथ जिराट नामक स्थान के गंगा के वंशधरों द्वारा की जा रही है। तो गंगा के वंशधरों मतलब जो गंगा नित्यानंद प्रभु की पुत्री थी, है ना, तो उन्हीं के वंशजों के द्वारा इनकी जो आराधना, इनके अर्चा विग्रह की आराधना अभी भी हो रही है। तो पुरुषोत्तम ठाकुर का जो पाठ है तो वसु जहानवा पाठ के नाम से परिचित है। और वहाँ के इस समय जो सेवा करने वाले भक्त हैं उनका नाम है श्री सीतानाथ दास। पुरुषोत्तम ठाकुर के पुत्र हुए श्री कान्हू ठाकुर। तो उनके बारे में बताया गया है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 11 में। तारे पुत्र महाशय श्री कान्हू ठाकुर, जार देह रहे कृष्ण प्रेमामृत पूरा। कि पुरुषोत्तम ठाकुर के पुत्र हुए कौन? श्री कान्हू ठाकुर, जिनके शरीर में कृष्ण के प्रेम की अमृत धारा प्रवाहित होती थी। तो सदा से कविराज, एक तो ये बहुत महान वैष्णव हुए हैं। उनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम ठाकुर ये भी बहुत महान वैष्णव हैं, जो कि ब्रजलीला के 8वें गोपाल हैं। तो पुरुषोत्तम ठाकुर, फिर उनके पुत्र हुए कान्हू ठाकुर। तो कान्हू ठाकुर के संबंध में परंपरा में बताया जाता है कि पुरुषोत्तम ठाकुर की पत्नी थी श्रीमती जहनवा। तो ये जो ठाकुर कनाई, यानी जो कनाई ठाकुर कहें या ठाकुर कनाई कहें, इनके जन्म के उपरांत ही श्रीमती जहनवा दिवंगत हो गई। तो नित्यानंद प्रभु ने जब ये बात सुनी तो वे उनके घर गए और शिशु कान्हू को साथ लेकर खड़दह गांव में आ गए। तो कान्हू ठाकुर का जन्म आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को हुआ था, जो रथ यात्रा का दिन होता है। तो कान्हू या कनाई ठाकुर की कृष्ण भक्ति देकर नित्यानंद प्रभु ने उनका नाम रखा था शिशु कृष्णदास। तो कनाई ठाकुर की जब 5 वर्ष की अवस्था थी तो श्रीमती ईश्वरी जहनवा देवी के साथ ये वृंदावन धाम गए थे। तो जहनवा इनकी माता का भी नाम था। और इनका जब जन्म हुआ तो जहनवा का देहांत हो गया। तो माता जहनवा जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, माता जहनवा, तो उन्होंने इस बालक को पाला। और ये जो बालक था कनाई ठाकुर, तो जब वृंदावन धाम में गया था जहनवा माता के साथ में, तो वहाँ पर जीव गोस्वामी आदि प्रमुख आचार्यों ने इनका नाम ठाकुर कनाई रख दिया। तो लोक परंपरा के अनुसार वृंदावन में जिस समय ठाकुर कनाई कीर्तन के आनंद में मस्त होकर नृत्य कर रहे थे, उस समय उनके दाहिने पैर का नूपुर उनके पैर से लुप्त हो गया। ठाकुर कनाई ने उस समय घोषणा की कि उनका नूपुर जिस जगह गिरा है वे वहीं पर रहेंगे। जहाँ पर गिरा वहीं पर रहेंगे। तो जसोहर जिले के अंतर्गत खाना नामक गांव में उनका नूपुर गिरा हुआ मिला। तभी से कनाई ठाकुर वहीं आकर रहने लगे।
तो इस तरह से हमने कुछ सुना। सदाशिव कविराज बहुत महान वैष्णव हुए और उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जिनका आज आविर्भाव दिवस है, ये 12 गोपालों में से 8वें गोपाल हैं। और फिर जो कन्हई ठाकुर या कानू ठाकुर, उनके पुत्र हैं, तो उनकी बड़ी महिमा है। तो हमें आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे वैष्णव आचार्यों से कि हमें अपनी कृपा का लेस मात्र या बिंदु मात्र प्रदान करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।